राहुल एक 9 साल का बच्चा था। उसके घर में उसके माता-पिता और उसकी बहन थी। उनका अभी नया-नया घर बना था और गृह प्रवेश सेरेमनी ख़त्म हुई थी। जब वे नए-नए घर में शिफ्ट हुए, तो उनके पापा ने फैसला किया कि नए घर में राहुल और उसकी बहन एक नए कमरे में सोएंगे। आमतौर पर माता-पिता के साथ ही बच्चे सोते हैं, जब तक वे 10-12 साल के नहीं हो जाते। लेकिन उसके पापा का ये फैसला था तो वो इसके खिलाफ नहीं जा पाए। एक नए घर में एक नए बिस्तर में सोना मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी किसी तरह वो उस दिन सोने में कामयाब रहे। अभी आधी रात का समय बीता था। पता नहीं राहुल को क्या हुआ। उसे अचानक से तेज झटके लगने शुरू हुए। उसकी नज़र बाउंड्री वॉल के पास गई तो उसने देखा वहाँ एक औरत उसे अपने पास बुला रही थी और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, यहाँ से चले जाओ, ये मेरा घर है, यहाँ से चले जाओ। राहुल इतना डर गया कि चीखने चिल्लाने लगा। उसने देखा कि उसकी बहन भी बिस्तर पर बैठी चिल्ला रही थी। उसकी बहन भी बहुत डर गई थी। राहुल के माता-पिता कमरे में पूछने के लिए पहुंचे कि उनके साथ क्या हुआ है। राहुल ने उन्हें समझाया। उसने एक औरत को देखा जो उसे इस घर से चले जाने के लिए कह रही थी, क्योंकि वो उसका घर है। उसकी बहन ने भी राहुल का साथ दिया। राहुल और उसकी बहन रो रहे थे और उन्होंने अपने माता-पिता से कहा कि हम इस घर में नहीं रहना चाहते। उसके माता-पिता ने उन्हें अपने कमरे में ले गए और उनके साथ सोए। अगले दिन राहुल के माता-पिता ने अपने आसपास से इस बारे में पूछताछ की कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्हें पता चला कि उनके घर का प्लॉट एक यक्ष के मार्ग में पड़ रहा था। यक्ष का मार्ग वह मार्ग है जहाँ यक्षी अपने रहने के स्थान या विश्राम स्थल पर जाते हैं। भारत के केरल में यक्ष एक अलौकिक शक्ति को कहते हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि यक्ष उन महिलाओं की आत्माएं होती हैं जो अप्राकृतिक तरीके से मरती हैं, जैसे कि उन्हें कोई मार देता है या वे प्रताड़ना के कारण आत्महत्या कर लेती हैं। वे रात में घूमती हैं। प्राचीन काल में यक्षों के बारे में कहानियाँ थी कि वे बहुत सुंदर दिखाई देती हैं। वे रात में यात्रियों को फंसाती हैं और उनका खून पीती हैं। ये सब सुनने के बाद राहुल के पिता ने पूरे घर की शांति और शुद्धि कराने का फैसला किया। उन्होंने घर में एक पुजारी को बुलवाया और घर की शुद्धि करवाई। उसके बाद उन्हें कभी कोई ऐसा दृश्य नहीं दिखा। उसके बाद राहुल और उसका परिवार उस घर में सुखी सुखी रहने लगे।